अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों? तुम भी बिग बॉस में हो क्या? तुम्हारी भी बंदी आ रही है, तुम भी लड़की बाज निकले हो। चले मेरे को बोलते थे कि बिग बॉस कवर मत कर, मैंने कल कर दिया। कुछ नया करो, उसे देखते ही नहीं। बिग बॉस करो फिर गालियां देते हो, और कर दिया तो व्यूज भी दे देते हो। शाबाश, ले ले पब्लिक भी लाइक। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ, आज कमेंट रीड नहीं कर सकता मैं, सब मुनव्वर के कमेंट है। साला मेरे को समझ में नहीं आता, मुनव्वर वीडियो बना रहा है कि मैं? अरे मुनव्वर के बारे में बात कर रहा है यार, थोड़ी तारीफ मेरी भी क्या करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अभी मैंने अभिषेक आनंद पे वीडियो डाली तो उसमें एक शायरी थी, तो वो काफी रिलेटेबल लगी लोगों को, तो एक शायरी अभी और दे देता हूँ मैं मुनव्वर से रिलेटेड, ठीक है? तो इरशाद दीजिएगा कमेंट में कि अर्ज किया है, मिला था कोई बिछड़ भी जाएगा, मिला था कोई बिछड़ भी जाएगा, एक लम्हा आया है गुजर भी जाएगा। इतना टेंशन नहीं लेने का बे, चिल मार देगा, वो देख लेगा। तुम्हें मेरे पे भरोसा है? नहीं, मुझे उस पे है, खत्म बात। भाई साहब, आज के एपिसोड के लिए मैं एक्साइटेड हूँ या कल के ले रहा हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आता, क्योंकि बिग बॉस तो हरामी है। वो साला गर्म करके ठंडा छोड़ता है मुझे हमेशा, वो तो चकले पे ना बैठा दे, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं उसको। हाँ, तो आज भी हम बिग बॉस के बारे में बात करेंगे और हसल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बंटाई से रिलेटेड उतना कुछ इंटरेस्टिंग मिला नहीं मुझे। तो जिनको नहीं मालूम, बिग बॉस में मुनव्वर फारूकी की सो कॉल्ड बंदी आ गई है। ये बंदी का रिश्ता क्या है मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि इंटरव्यू में कहती है हम लोग कभी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे, बट उसने पाप किए हैं। ही हैज डन सिंस, फॉरगिव मी माय लॉर्ड। अबे जॉनी सिंस जानते हैं ये कौन सा पाप है बे? साला पाप तो सच में है कि अगर उसने सच में कहीं डीएम किया हो ना ऐसी लड़की को, चुल्लू पर पानी दो मेरे को, मैं डूब मरता हूँ। इसे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने को पाप ही कहेंगे ना, यही तो सिन है। ऐसी हरामन डायन पे लाइन मार दी गलती से, भारी मिस्टेक हो गया सर। अभी मुनव्वर के तो लगे ही लगे हैं, जब तक शो नहीं आता मैं कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा, बट बिग बॉस मेकर्स के लग गए हैं भाई साहब। एल उनके भी लगे हैं, जो उन्होंने किया है। एक तरीका होता है चीजें करने का, साला एथिकल अनएथिकल पे बात चल रही है कि बिग बॉस मेकर्स किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, किसी की जिंदगी, किसी का कैरेक्टर, किसी की इज्जत डुबाने के चक्कर में, अपनी टीआरपी बनाने के चक्कर में। अरे कौन है, एली गोनी करके है कोई बंदा, एक्टर वेक्टर है, शायद बिग बॉस में भी आया हुआ ही है, उसने ट्वीट करा है कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, तुम ऐसे ही किसी की इमेज खराब नहीं कर सकते। मतलब घर के अंदर जो लोग हैं जिनको बाहर का नहीं पता है वो कुछ भी बोले ठीक है, बट तुम ऐसे ही किसी को बाहर से नहीं भेज सकते। उस बंदे की पर्सनल लाइफ है ये, जिसका तुम तमाशा बना रहे हो। इवन अभिषेक फुकरा इंसान, उसने भी कुछ ट्वीट किया था, मिल जाएगा तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। नहीं मिल रहा यार, पता नहीं, मेरे को दिखा था कोई स्क्रीनशॉट लगा रखी थी किसी ने, पता नहीं अब असली था कि नकली था। अभी तो उसकी चैट्स आ रही हैं, चैटें आ रही हैं, चैटें किसकी? आयशा खान की, कि ये सब ड्रामा वो कर रही है फेम के लिए, उसका कोई बॉयफ्रेंड है। और लोग मेरे को कह रहे हैं बात कर इस पे। मैं कहा क्या बात करूं, नकली है भाई वो। इंस्टाग्राम पे कौन बॉयफ्रेंड जाएगा अपनी बंदी से बात करने के लिए? और कौन से फैन को वो ओपनली बोल देगी कि मैं फेम पाने के लिए कर रही हूँ, इतना तो चलता है। कोई नहीं बोलने वाला भाई। अगर तुम जानबूझ के ये चीज कर रहे हो उसको गलत दिखाने के लिए, बुरा दिखाने के लिए, तो मैं अपनी गलती का प्रूफ दे के थोड़ी जाऊंगी किसी को, समझ रहे हो? फेक है वो। मैं एक वीडियो देख रहा था कि तुम में से कोई यकीन नहीं करता, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, ये देखो चैट दिख रही है। और चैट कौन सी है? वही चैट है जो हर दूसरा बंदा पोस्ट कर रहा है। मैं कहा कितनों की बंदी है ये? मैं नहीं बताऊंगा। चलो, जब तक ये खबर आ रही थी ना कि आयशा खान घर में घुसने वाली है, मुनव्वर की जनता मजे ले रही है, मजे। मैं भी मुनव्वर की गर्लफ्रेंड, मैं भी मुनव्वर की गर्लफ्रेंड। साला किसी ने मुझे पोस्ट में टैग किया जिसमें 2 हाथ थे आइसक्रीम पकड़े हुए, कहते मैं भी मुनव्वर की गर्लफ्रेंड। अरे दोनों लड़की के हाथ लग रहे मुझे तो। साला थंबनेल मैं भी डाल दूंगा, मैं भी मुनव्वर की गर्लफ्रेंड। इतना लंबा जाएगा नहीं, बात तो सही है। अभी जब से प्रोमो आ गया है तब से इंटरनेट पे चल रहा है स्टॉप डिफेमिंग मुनव्वर। मैं कहा जब प्रोमो नहीं आया था ना, प्रोमो देख के मैं डाउटफुल हो गया कि बहन के पकौड़ी ये बोल क्या रही है। बट फिर जितनी भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े या जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे को दिखी, मैं कहा इसकी कहानी और लॉजिक इनका ही रिश्ता नहीं है, तो इन दोनों का क्या ही होगा। पता नहीं, कहीं पर मैं पढ़ रहा था कि मुनव्वर ने मान लिया कि हाँ उसने ये सब बातें की है, उसने ये धोखा दिया। अरे प्रोमो, जितना प्रोमो आया मैंने भी वही देखा जितना तूने देखा होगा। ऐसा थोड़ी कुछ नया देख लिया तूने, बस दे दिया हवा में मुनव्वर को बदनाम करने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी मुझे फिर से किसी एक पोस्ट में टैग किया हुआ है, कह रहे ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये कलर्स के मेकर्स ने आयशा खान को फॉलो किया, वो टारगेट कर रहे हैं। अरे देखो, टारगेट तो कर ही रहे ना, ऑब्वियसली है, टीआरपी गिरी पड़ी है। जो 1-1.5 की आ रही थी वो उसकी वजह से आ रही है। अब ये करेंगे तो और बढ़ेगी ना, क्योंकि गाली खाने में उनको बुराई थोड़ी लगेगा, उनको तो मजा ही आएगा। अभी देखो ना, अगर मैं मुनव्वर को सपोर्ट नहीं करता, मैं यूके को करता, तो यूके के फैंस को तो बड़ा अच्छा लगता, बट मुनव्वर के फैंस को तो बुरा लगता है ना। जैसे हर वीडियो के बीच में 1-2 कमेंट आते ही हैं बायस्ड रिव्यू। मैं कहा थंबनेल और टाइटल देख के समझ में नहीं है मैं बायस्ड हूँ।
सपोर्ट मैं यूके को कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पनौती हूँ तो उसको लगे। मुनव्वर पे तो मैं बातें करता हूँ, सपोर्ट नहीं करता भाई। मैं पनौती नहीं लगाता लॉन्डो पे, यूके पे लगा सकता हूँ जो कर रहा है इधर। साले लोग मुझे क्लाउन क्लाउन करते थे, मेरे को मेरा भाई मिल गया। सारी उम्र मैं जोकर, सारी उम्र मैं जोकर। अभी कमेंट्स की बात करता, मैं गया उस पर देखने के लिए कमेंट्स अपने अभिषेक कहता कितने पैसे दिए मुनव्वर ने। मैं कहा भाई साहब मुनव्वर की जनता ने व्यूज़ दिया है, उसी चक्कर में कल मैंने चिकन खाया। बट फिर UK07 के फैंस भी इतने टॉक्सिक है, उन्होंने मिर्च इतनी डाल दी चिकन में कि मेरा चिकन लेग पीस डांस हो गया। भाई पहली बार जिंदगी में, पहली बार मैंने चिकन दही के साथ खाया और तब से हिसाब दिए जा रहा हूँ मैं बाथरूम में। ये बॉय क्या गंदी बात कर रहा हूँ रात में मैं। कोई खाना वाना खा रहा होगा, हक देगा, सॉरी थूक देगा, गंदी बात। इसके अलावा क्या हुआ है? इसके अलावा हसल हुआ है, हसल 0.3। अबे गोश निकाल दिया सालो, गोश निकाल दिया। किस बात पे? वो फंबल जो कर गया था वो कॉम्प्लेक्स वर्ड पे। देखो पहली चीज़ तो जिन्होंने देखा होगा तुम्हें मालूम है भाई, 1 नंबर एपिसोड गए हैं ये दोनों ही एपिसोड, बहुत अमेजिंग गए हैं। बट गोश इस बात में निकाल दिया। ठीक है उदय बहुत सही किया उदय ने, बट उदय की कॉम्प्लेक्स राइमिंग इतनी होती है ना, अल्लाह मेरे को शीट दो, मेरे को सीट के साथ पढ़ाना पड़ेगा। मतलब मज़ा तो आ रहा है बट क्यों आ रहा है समझ में आ रहा। मतलब केडन मुझे पसंद ही इसलिए कि वो मज़े ले रहा है, मज़े में गाता है और बहुत कैची लाइन है उसकी कि कोई भी रिपीट कर सकता है उसे। अरे 2-3 गाने तो मुझे याद है, जबकि इतना टाइम भी नहीं हुआ इसके गाने को आए हुए, मैं रिपीट कर सकता हूँ। इवन अभी जो गाया रिकवरी उसने, साला एंग्जाइटी और भाई क्या मजे ले गया, उसमें भी बहुत सही मजा आया मेरे को। विजय दादा का गैंग अप, ओ उदय का नीमो। अभी मैं किसका सुन रहा था, इससे पहले किसका सुन रहा था मैं? हाँ उसका मृणाल शंकर का मैक्स्ड आउट, और एक और का सुना है मैंने, RBH जो है ना उसका भी नहीं सुना है मैंने, सुनूंगा वीडियो के बाद। बट अगर तुम्हें वोट देना है तो किसको दे रहे हो वोट? मैं बता रहा हूँ कि मैं किसको दूंगा, तुम्हें पता है मैं किसको दूंगा। केडन बोलते केडन। अबे यार वो बंदा सही है यार, नहीं भी जीतेगा ना तो भी मेरे को मालूम है मचा देगा भाई। जो करने आया था ना वो कर दिया उसने। इस शो की हाईलाइट बनेगा केडन, जीता चाहे कोई भी। जैसे सृष्टि तावड़े था लास्ट सीजन में, पहला सीजन मैंने देखा ही नहीं था, किंग वर्सेस EPR कर दिया था बैटल ग्राउंड में सालों ने। अबे EPR भाई, मैंने EPR का वो सुना तुमने, वो जो साउथ इंडियन वाला गाना आया था जब समंता आई थी, भाई काट कर ले जा दिल्ली, भाई साहब काट कर ले जा दिल्ली। नहीं सुना ना, सुनना। EPR और मृणाल शंकर का सॉन्ग था, वो लेजेंड गाना शुरू किया, मैं कहीं लाइव नहीं गा रहा हूँ। अबे ऐसा लग रहा है रिकॉर्डेड सॉन्ग सुन रहा हूँ मैं, साला इतना सही, मतलब सिंगर लग रहा था यार, इतने हाई नोट पे गा रहा है और सुर में गा रहा है। मैं भाई साहब कुछ ऐसा है जो EPR पब्लिक स्कूल नहीं कर सकता। मैं नहीं बताऊंगा। और कितनी लैंग्वेजेस में करता है भाई, किसी को याद है? पता है किसी को? पता चला तो कमेंट करके बता देना मेरे को। बाकी और बोल नहीं करूंगा मैं तुम्हें, मुझे बड़ा मजा आया। प्रोमो देख के सही बताऊं, मैं जेन्युइन ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ मैं मुनव्वर से रिलेटेड। मैंने देखा, मैं बस उसका बिहेवियर पैटर्न नोटिस कर रहा था मुनव्वर का, कि इसको कैसे हैंडल करेगा। चीज़ें हैंडल करने के तरीके काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करते थे, किस वजह से तुम डील करते हो। तो फिजिकलिटी और वोकल्स जो उसने यूज़ किए, वर्बल्स क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बहुत सही लगा। कंपोज, काम एंड कंपोज स्टाइल लगा उसका। बट जिस वे से वो गेट के पास खड़ा था और वो जवाब दे रहा था, फिर मेरे को लगा इसका दिमाग में भी तूफान चल रहा है। और फिर ये बोलना ही चुप ना हो, याद नहीं कर रहा था मैं। हाँ मैं बहुत सारी ज्वेलरी ले गया था मैं, भाई ये एपिसोड देखना पड़ेगा, मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट जानना पड़ेगा। साला ये चीज़ें लाइव पे होनी चाहिए थी, लाइव पे होती ना तो तुम्हें और मेरे को ज़्यादा क्लैरिटी होती है। अब पता नहीं बिग बॉस साले कितना मेकर्स चाहते हैं कि इसको नेगेटिव दिखा दे और कितना काट के दिखाएंगे, तो कॉन्टेक्स्ट में पता ही नहीं चलेगा पूरा कॉन्टेक्स्ट। जहाँ पे मुनव्वर लॉजिकल आंसर दे रहा हो, गायब कर दो। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो कितनी बार करते हो लोग, तो वो भी हो सकता है। बट लेट्स सी क्या होता है। कल नहीं बात करूँगा इस चैनल पे, कल बात नहीं करूँगा। कल तो मैं क्या करूँगा, कल की कल देखेंगे सन्नू की। क्या पता भूकंप आ जाए, तुम मर जाओ, हैं मतलब मैं मर जाऊँ, कुछ भी हो सकता ना। चलो आज ही कैमरा गिरते गिरते बचा है, मैं कहा ये टूटा तो मोबाइल पे ही आना पड़ेगा फिर से। बट लाइक कर देना शायरी के लिए और वीडियो को। अब मैं मिलता हूँ कल, लाइक कर दो यार। पीस आउट।